पढ़ेंगे क्लास 7 का इंग्लिश चैप्टर का नाम है कृष्ण एंड सुदामा। तो कृष्ण और सुदामा जब भी बात आती है तो याद आती है सच्ची दोस्ती। जब भी लोग सच्ची दोस्ती पे आधारित कोई उदाहरण देते हैं तो हमेशा लोग याद करते हैं कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। जहां एक राजा और एक भिक्षु होने के बावजूद भी उन दोनों के बीच में जो मित्रता थी, एक राजा और रंक की जो कहानी बताते हैं, यह कहानी यह प्रदर्शित करता है कि जहां दोस्ती है वहां पे पैसा मायने नहीं रखता। नहीं तो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की जब चर्चा करते हैं तो हमें एक सच्ची दोस्ती की कहानी याद आती है। तो इसमें भी हम लोग चैप्टर के माध्यम से एक सच्ची दोस्त के बारे में जानने वाले। ठीक कहता है द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्ण एंड सुदामा इज वेरी पॉपुलर। देखो फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, फ्रेंडशिप दोस्ती की कहानी पॉपुलर है। पॉपुलर माने प्रसिद्ध, पॉपुलर मींस क्या हुआ, प्रसिद्ध। यानी किसकी कहानी, द स्टोरी, स्टोरी माने होता है जो कहानी है, द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्ण एंड सुदामा इज वेरी पॉपुलर। यानी कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की जो कहानी है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। नहीं प्रसिद्ध किस मायने में है, क्योंकि कृष्ण एंड सुदामा स्टडी टुगेदर। स्टडी माने पढ़ा, अध्ययन किया। वे दोनों एक साथ अध्ययन किए, एक साथ गुरुकुल में पढ़े। और क्या हुआ, कृष्ण टुगेदर माने क्या होता है, एक साथ। टुगेदर में एक साथ मतलब साथ साथ कहो या एक साथ कहो। एक साथ वे लोग क्या पढ़े, तो कृष्ण और सुदामा दोनों ही गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे। कृष्णा was rich while Sudama was poor। कृष्णा जी के बारे में आप जानते हो कि उनके वह एक धनवान परिवार से थे, धनी परिवार से थे, लेकिन सुदामा की कंडीशंस कैसी थी, वो बहुत ही गरीब था। उसके पिताजी भिक्षु थे, वो भिक्षा मांग के लाते थे और उसी से अपना जीवन यापन चलता था, है ना। उसके बाद कहता है still both were good friends। इन दोनों के बावजूद भी, एक बहुत धनवान था और दूसरा बहुत ही गरीब था, इन सब के बावजूद भी वे दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। They were always seen together। और इतने अच्छे मित्र थे कि गुरुकुल में जब भी वह बाहर जाते, कहीं भी, हमेशा एक साथ रहते थे, एक साथ खेलते थे, एक ही साथ ज्यादातर देखा जाता। यानी जब भी आपको सुदामा के बारे में पूछना है तो कृष्ण से पूछ लो, वो बता देंगे। जब भी आपको कृष्ण के बारे में पूछना है, सुदामा से पूछो, वो बता देंगे। इस तरह की दोस्ती थी दोनों के। टाइम पास्ट माने समय बीत गया, समय बीतता गया और धीरे धीरे आप लोग भी जैसे अभी अध्ययन करते हो, धीरे धीरे समय बीतेगा। आप लोग भी 9th में, 10th में, इंटर में जाओगे, फिर धीरे धीरे समय बीतेगा। अब तरह तरह की चीजें आपके जीवन में बदलाव आएगी, है कि नहीं। तो टाइम पास्ट, कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका। किंग माने राजा, यानी कृष्णा क्या बना, द्वारिका का राजा बना। बट सुदामा कंडीशन रिमेन पिटिएबल। आज भी सुदामा की जो कंडीशंस है, जो स्थिति थी, वो आज भी सेम टू सेम, आज भी वह भिक्षुक की तरह ही लोगों के घर घर जाके भिक्षा मांगता था और उसी भिक्षा से वो अपना जीवन यापन, बाल बच्चों को पालता। लेकिन कृष्णा क्या बन गया, राजा बन गया, है ना। His wife and children had to go to bed without meals very soon। मील माने भोजन जो होता है, यानी उसके कंडीशंस ऐसी खराब थी सुदामा की कि कभी कभी सुदामा के बच्चों और उनकी पत्नियों को कई बार ऐसा होता था, कई रातें ऐसी होती थी कि बिना भोजन के ही सोना पड़ता। कई बार ऐसा हुआ कि बिना कुछ खाए पिए ही उनको सोना पड़ता था। Unable to bear with the pitiable condition, Sudama's wife said to him। यानी unable to bear माने बर्दाश्त करना होता है। bear means बर्दाश्त, है ना, बर्दाश्त करना। कहता है बर्दाश्त करना, यानी बहुत बार बर्दाश्त करते करते सुदामा की जो वाइफ थी उसकी अंततः बर्दाश्त करती गई। पिटिएबल कंडीशन, सुदामा की पत्नी ने कंडीशंस को बर्दाश्त करती, वो तो खुद कर ली, लेकिन जब बच्चों के लिए प्रेम, मोह, माया जब देखती है सामने कंडीशंस, तो उसको याद करते हुए वह कहती है
Sudama's wife said to him, सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, क्या कहा? You always tell us that Krishna and the king of Dwarika is your friend. तुम हमेशा कहते हो कि कृष्णा और जो किंग, जो द्वारिका का राजा है, वो तो तुम्हारा दोस्त है। तुम अक्सर बातें करते हो इस तरह की कि जो किंग है यानी द्वारिका का राजा जो कृष्णा है वो तुम्हारा मित्र है ना? Why don't you meet him and ask him to help you? तुम उनसे क्यों नहीं मिलते? यानी अगर वह राजा है, द्वारिका का राजा है, तो तुम उनसे क्यों नहीं मिलते? And why don't you ask to help him? यानी उनसे मिलो और उनसे आप मदद मांगो, है ना? यानी क्योंकि मेरी कंडीशन इतनी खराब है, आप लोग हमारी देखते हो कई दिन बिना भूखे सोना पड़ता है, और अगर द्वारिका का राजा ही आपका मित्र है तो why don't you go to meet to him and ask for help? यानी उनसे आप मदद के लिए पूछो और उससे कहो कि मेरी मदद करे। नहीं, His wife request moved his eventually. अब उनकी पत्नी लगभग रोजे रोज जो है ये ताना मारती थी, रोज उससे रिक्वेस्ट करती थी, रोज कहती थी कि तुम ऐसा करो करो, लेकिन सुदामा का कंडीशन क्या था कि वो अब कभी भी अपने दोस्त से मदद मांगने के लिए नहीं सोचता। वो बहुत ही साई प्रवृत्ति का था, शर्मीली प्रवृत्ति का था। सुदामा डिसाइडेड टू विजिट कृष्णा इन द्वारिका। फाइनली सुदामा ने एक दिन सोचा कि इतना तंग आकर के पत्नी की बार बार कहने पे वह क्या हुआ, फाइनली द्वारिका जाने के लिए तैयार हुआ। टू मीट कृष्णा ही रीच्ड द पैलेस ऑफ द, पैलेस माने क्या होता है? महल। पैलेस मीन्स PLSE, पैलेस मीन्स क्या होता है? महल। वह महल के पास पहुंचने के बाद कृष्णा ऑफ द्वारिका, इन द्वारिका में जब वो महल के पास पहुंचा, he told the royal guards that he wanted to meet his friend Krishna. उसने जो गार्ड था, जो राज्य दरबार में जो गार्ड होता है, दरबारी जो होता है यानी जो गेट कीपर होता है, उसने उस रॉयल गार्ड को, राजशाही जो कीपर था, गेट कीपर था, उनसे कहा, क्या कहा? That he wants to meet his friend Krishna, कि वो अपने मित्र कृष्ण से मिलना चाहता था। अगर कोई फटीचर आदमी बोले एक राजा को कि वो मेरा दोस्त है, कोई विश्वास करेगा? तो जैसे उसने रॉयल गार्ड से कहा कि कृष्णा my friend, he is my friend, I want to meet to him, तो उनसे आप कहो the guards paid no attention to him. गार्ड ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कोई पागला आदमी है, सही बोलता है ना? ये कोई ठीक आदमी नहीं है, उसने कोई उनके ध्यान नहीं दिया, टेंशन नहीं दिया। They could not believe that the person in rags would be the friend of their king. वह कभी विश्वास नहीं कर सकता कि ऐसे जो जिसकी स्थिति इतनी खराब है, फटेहाल जिसकी जीवन है, वह उसके राजा का मित्र हो सकता है। इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। They did not allow him, और उसको अंदर जाने की परमिशन नहीं दिया। At last, अंत में one of the guard went to inform the king about सुदामा। उसमें से एक गार्ड जो था वो फाइनली कहा कि अगर इतना आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो रुको, आप यहीं पर रुको, मैं राजा को इन्फॉर्म करता हूँ। इफ ही वांट्स टू मीट देन आई विल अलाउ यू टू इंटर, तो मैं आपको बताऊंगा जाने के लिए। उसमें से एक गार्ड कहाँ गया? तो राजा यानी कृष्ण को जाके समझाया। कृष्णा रश टू रॉयल गेट एज सुन एज ही हर्ड सुदामा's नेम। जैसे ही उस आदमी ने, गेट कीपर ने जैसे ही कृष्ण को कहा कि देयर इज अ मैन which is standing just outside the door and he wants to, he is saying that you are his friend and he wants to meet you. जैसे उसने सुदामा का नाम सुना, कृष्णा जी जैसे थे जैसे कि तैसे वो दौड़ना शुरू किए and he wants to as soon as possible wants to reach to the gate. वह उस गेट पे जितना जल्दी से जल्द हो सके दौड़ के आया, वो गेट पे पहुंचा। He hugged his childhood friend and requested him to come to the palace. यानी उसने अपने जोरदार तरीके से अपने बचपन के मित्रों को गले लगाया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज कम टू माय पैलेस, चलो महल के अंदर चलो। All were astonished to see the king hugging a poor man in rags. यानी सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, एस्टोनिश्ड हो गए, क्या माल हो गया, चंबित हो गए। ये कैसे हुआ कि उसका राजा जो है एक गरीब फटेहाल आदमी को एकदम गले लगा रहा है, एकदम मार्मिक तरीके से, बड़ा प्रेमपूर्ण तरीके से उन्हें गले लगा रहा है। ये देख के सभी आश्चर्यचकित हो गए। सुदामा's wife had given his parched rice as a gift to Krishna. यानी सुदामा की पत्नी जो थी गिफ्ट के रूप में कि दोस्त से मिलने जा रहे तो कुछ दो, तो उसको जो है कुछ भुना हुआ चना जो था वो उसको, चना नहीं, पर्च राइस यानी क्या बोलते उसको, चावल, उसको दे रखा था।
बट सुदामा वाज हेजिटेंट, लेकिन इतने बड़े राजा को चावल का कैसे दे, चावल कैसे दे, वो बड़ा ही हेजिटेट था, बड़ा ही अंदर से संकोचित था कि इसको कैसे दे गिफ्ट। इसलिए वो चाहता था कि गिफ्ट देवे नहीं, क्योंकि इतना बड़ा राजा है, उसको गिफ्ट देने का मतलब उसका अपमान करना, तो नहीं देता। विल इट बी सुटेबल फॉर अ किंग, क्या एक राजा के लिए सुटेबल है? He wondered, वह उस बात को सोचने लगा, मतलब थोड़ा सा शाही प्रवृत्ति में, और ढूंढ लगा कि एक राजा को ये देना ठीक नहीं लगेगा। So he hid the पोटली of parched rice, इसलिए उस जो राइस की जो पोटली थी, जिस पोटली में उसको दिया था, उस पोटली को उसने क्या किया, छुपा लिया। कृष्णा saw him hiding it, कृष्णा ने उसको देखा कि कुछ छुपा रहा है। He grabbed and untied it, उसने उसको छीना और उसको फिर खोला। He and his queen ate the parched rice with a great delight, उसकी पत्नी और कृष्णा ने उसको बड़ा ही चाव के साथ उसको खाया। सुदामा had a warm welcome at the palace, सुदामा का बड़ा ही जोश गर्मी से, जो मतलब बहुत ही ज्यादा भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया महल में। He was given rich food and beautiful clothes, उनको बड़े बढ़िया अच्छा खाना दे गए, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए गए। कृष्णा himself cared a lot for his friends' need, और कृष्णा खुद ही आगे बढ़ के अपने दोस्त की हर एक आवश्यकताओं की चाहता था कि उसका ध्यान रखे और उसको कोई भी चीज की कमी न हो, इस बात का ध्यान रखे। सुदामा was pleased, सुदामा बहुत ही खुश था। He wanted to tell Krishna about his poor condition, but his self-respect prevented him from doing so. यानी कृष्णा चाहता था कि अपनी गरीबी के बारे में उनसे मदद मांगे, लेकिन उसका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, आत्मसम्मान, उसे ऐसा करने की परमिशन नहीं दे रहा था, वो उसने उसको नहीं कहा। फाइनली अंत में क्या हुआ, सुदामा रिटर्न होम एज पुअर एज ही वाज, सुदामा जैसे गरीब गया था वैसा ही रिटर्न हुआ, क्योंकि उसने कुछ तो मांगा नहीं। वह घर आया, when he reached home, जैसे उसने घर पहुंचा, he was amazed to find a big palace in place of his old hut, तो उसने देखा कि अपने घर के जगह पे एक बड़ा सा महल बना हुआ है। वह आश्चर्यचकित हो गया। He asked a man about the new and beautiful building, उसने एक आदमी से पूछा कि बताओ भाई, ये बड़ा सा महल किसका है, सुंदर महल किसका है? The man replied that it was Sudama's palace, उस आदमी ने कहा ये सुदामा जी का महल है। सुदामा could not believe it, सुदामा को विश्वास नहीं हुआ अपने आप में, क्या बात करते हो भाई? Seeing Sudama standing outside the palace, जैसे सुदामा को देखा कि वो बाहर खड़े हैं, his wife came out and took him in, उसकी पत्नी बाहर आई और उसको अंदर ले गई। सुदामा became very happy to see his wife and children in good clothes, सुदामा अपनी पत्नी और बच्चों को अच्छे कपड़े में और अच्छे भोजन करते हुए बहुत ही खुश हुआ। Very soon Sudama realized that it was Krishna who had done all this while he was at द्वारिका, उसने समझ गया ये तो कृष्णा है, जब वह द्वारिका में था तभी उसने ये तमाम चीजें जो बिना कहे ही कर लिया। कहता है और द्वारिका, सुदामा felt thankful to him and praised कृष्णा फॉर द हेल्प, वो अपने दोस्त के लिए बहुत ही धन्यवाद ज्ञापन किया और अपने मन में कहा। इसलिए कहते हैं कि ओनली अ फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड अनस्पोकन वर्ड, इसलिए एक सच्चा दोस्त की ओनली, ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, कहता है ओनली अ फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड अनस्पोकन वर्ड्स, यानी एक सच्चा मित्र ही बिना कुछ कहे ही जो आपकी बात को समझ जाए वही सच्चा मित्र होता है। और कृष्ण ने उनकी तमाम चीजों को बिना कहे ही समझ लिया और उनकी तमाम पूर्ति कर दिया। तो ये थी सच्ची दोस्ती की कहानी, कृष्ण और सुदामा की सच्ची मित्रता की कहानी। इसलिए कहते हैं ओनली अ फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड अनस्पोकन वर्ड्स। अंडरस्टूड? थैंक यू। समझ में आ गया?